आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो आईटीआई छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, मीटिंग में डीजीटी का फैसला लिया गया है और आईटीआई छात्रों के हित में निर्णय बहुत सारे हो चुके हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए। और इसमें डीजीटी ने जो कि पिछले सभी निर्णयों से सीखे ये वाला निर्णय सही लिया हुआ है। और गाइस आप भी कहेंगे यार ये अच्छा किया है डीजीटी ने, तो क्या क्या निर्णय किए गए हैं और इनकी मीटिंग कब थी ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ, ना कि कोई यहाँ पर मैं गलत जानकारी आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले ईमेल के थ्रू जो कि हमारे लिए आता है कि वो ऑनलाइन सीबीटी जो कि इनके जो यहाँ पर जो मीटिंग होती है उनका आयोजन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो गाइज ये हमारे आईटीआई का ईमेल आईडी है। तो गाइज ये आप सभी को पता है कि ईमेल आईडी किस तरीके से होते हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहती है, ठीक है। अप टू डेट यहाँ पर ईमेल्स के ऊपर ईमेल्स आते रहते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा DVTRO नासिक, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो कि महाराष्ट्र के NCVT के अंडर आने वाले 5 डिवीजन के एक डिवीजन है जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र में ऑपरेट करता है, जो कि NCVT के अंदर है, ठीक है। अब देखिएगा गाइस उन्होंने जो ईमेल भेजा गया है 7 जुलाई को, कब भेजा गया, आज तारीख है 10 जुलाई, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो साफ तौर पर कहा गया है, यहाँ पर देखिए मेल किस लिए आया हुआ था, रिगार्डिंग द गाइडलाइंस ऑफ AITT अंडर CTS अगस्त 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए अगस्त 22 एग्जामिनेशन थी तो वहाँ पर देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल ऑन 8 जुलाई को शेड्यूल की गई थी 11:30 बजे। मैं खुद इसमें ज्वाइन हुआ था और यहाँ पर चेयरमैनशिप ऑफ होनेबल जॉइंट डायरेक्टर रिगार्डिंग गाइडलाइन ऑफ AITT अंडर CTS अगस्त 2022, ये होनेबल जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पर DGT के ज्वाइन हो चुके थे। अब देखिए यहाँ पर ऑल रीजनल ऑफिसेज गवर्नमेंट प्राइवेट ITI शुड अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली लिंक फॉर द फीसी इज ए पर अवेलेबल थी। तो इन्फॉर्म ये कब हुई थी, 8 जुलाई 11 बजे, ठीक है। अब देखो इन्होंने 4 से लेके 10 ऐसे यहाँ पर जो मुद्दे थे यहाँ पर उन्होंने क्या क्या है पॉइंट्स और टॉपिक्स डिस्कस किए गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ITI छात्रों की जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो उनसे लगभग 25 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ये इन्होंने साफ तौर पर कहा गया है। क्योंकि खुद हमारे ITI के छात्र लगभग 110 किलोमीटर दूर जाकर एग्ज़ाम देते थे। तो अब इसके ऊपर इन्होंने ये एक्शन लिया हुआ है कि उनसे कम 25 किलोमीटर के अंदर अंदर उनको यहाँ पर सेंटर मिल सके, ठीक है। इसके बाद देखिएगा गाइज उन्होंने साफ तौर पर कहा गया है कि जो पैटर्न में बदलाव किया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में इसको रखेंगे, जो कि इसको अब देखेंगे वो उन्होंने क्या किया है कि इनको ऐड करके जो कि ट्रेड थ्योरी में सम्मिलित किया गया है, ये जैसे कि तैसा ही रहने वाला, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाने वाला। और उन्होंने ES में भी कहा गया है कि ES का जो वेटेज है इसको हम और भी मतलब कि अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो इसको लगभग जितने क्वेश्चंस है उतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, ये तो सही है। लेकिन उन्होंने आगे भी कहा गया है कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर अपने ही कॉलेज में लेने होंगे। अगर आप इसके लिए नहीं तैयार होते तो आपके कॉलेज का डी-एफिलिएशन किया जाएगा। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाऊं तो डी-एफिलिएशन का मतलब ये होता है कि आपका ITI यहाँ पर फिर से एफिलिएशन में पड़ जाएगा, मतलब उसकी रीवेरिफिकेशन होगी, री इंस्पेक्शन होगा, और अगर वो यहाँ पर गलत पाते हैं तो इसको बंद भी किया जा सकता है। ये गाइस ध्यान में रखिएगा। तो आपके होम सेंटर में आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी, ये यहाँ पर फाइनल किया गया है। और यहाँ पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो छात्रों का डेटा है उनके मैपिंग है, ये इन्होंने साफ तौर पर बोला गया है कि 20 जुलाई से आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हॉल टिकट्स डाउनलोड होना शुरुआत हो जाएंगी सभी छात्रों की, ये भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। और यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई कि ITI के छात्रों को यहाँ पर मतलब कि परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके रिजल्ट्स और उनके डेटा जल्द से जल्द अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ITI छात्रों के एग्ज़ाम देते समय भी उन्होंने कहा है कि
उनको किसी भी टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत होगी वो भी तुरंत दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को टेक्निकल असिस्टेंट नहीं मिलती थी, उसी वजह से उनके एग्ज़ाम के पेपर रह जाते थे। तो इन्होंने साफ तौर पर कॉलेज को बताया कि आप अपने यहाँ इनकी प्रैक्टिसेस की मतलब कि यहाँ पर वो ऑफिस ऑफर दे दे कि उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की सुविधाएं उपलब्ध करा सके, ये इन्होंने साफ तौर पर कहा गया है। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि यार ये जो निर्णय लिए गए ये सही से हुए हैं सभी के सभी तरह, और ये इन्होंने ITI को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये भी बोला है कि आपको इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द समाधान निकाल लीजिएगा, क्योंकि छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गाइज़ अगर आपको इन्होंने निर्णय अगर अच्छे लगते हो तो कौन से निर्णय यहाँ पर सही हुए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और गाइज़ आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी जितने भी सारे अपडेट्स आएंगे मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, और सभी सब्जेक्ट की आपको MCQs दिन ब दिन यहाँ पर और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं गाइज़, अगर वो सारी चीज़ें पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का ग्रुप है गाइज़, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, जय हिंद जय भारत।